चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड होंगे। कैसे कंपाउंड होंगे? हाइड्रोजन कार्बन से बने हुए कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके क्या होते हैं? माता पिता कहते हैं इनको, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये पेरेंट कंपाउंड कह सकते हो आप इनको। पेरेंट का मतलब बाकी जितने कंपाउंड होंगे, जितने ग्रुप होंगे, सब किससे डेराइव्ड होंगे, किससे बने होंगे? हाइड्रोकार्बन से। मेजर वे में 3 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक पढ़ेंगे एल्केन, दूसरा पढ़ेंगे एल्कीन, तीसरा पढ़ने वाले हैं एल्काइन, और एक पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n+2। एल्कीन में CnH2n आ जाएगा, एल्काइन में CnH2n-2 आ जाएगा, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आएगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे? उसमें बेंजीन रिंग एसेंशियली पढ़ेंगे हम। बेंजीन रिंग एंड इट्स अदर डेरिवेटिव, बेंजीन वाले कंपाउंड और अदर डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहला है एल्केन। एल्केन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम लोग। एल्केन हेडिंग डालिए, ये नोट हो जाए तो एल्केन हेडिंग डालिए। गार्गी आई नहीं, मैसेज आया था उसका। चलिए MOP पे आ जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस किस मेथड से आप एल्केन को बना सकते हो? सबसे पहला मेथड है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर क्या ऐड कराना है आपको? हाइड्रोजन ऐड करानी है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करनी है, और क्या बनाना है? सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है। या तो एल्कीन ले लीजिए या क्या ले लीजिए? एल्काइन ले लीजिए और हाइड्रोजन ऐड करा दीजिए और क्या बन जाएगा? एल्केन। हो गया?
एग्जाम्पल लेते हैं। जब ये रिएक्शन कराते हो निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हाइड्रोजन आपका हो गया रिएजेंट। तब इस रिएक्शन का स्पेशल नेम देते हो सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड। क्या नाम है इस रिएक्शन का? तब सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड। हाइड्रोजन ऐड होगी, कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करा दीजिए निकल की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाती है, एक हाइड्रोजन इस पे, और डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। CH2 से क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं एथीन और इसको बोलते हैं इथेन। एक है एथीन, दूसरा है क्या? इथेन। जैसे मान लीजिए अपने पास ट्रिपल बॉन्ड वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे हाइड्रोजन ऐड कराओगे निकल की प्रेजेंस में, तो देखोगे पहले एक हाइड्रोजन H इस पे, एक H इस पे, तो ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। पहले ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में। 2 H जुड़ गए। अब फिर से एक H2 मॉलिक्यूल और जोड़ दो निकल के प्रेजेंस पे, तो अब क्या बन जाएगा? एक एक हाइड्रोजन दोनों पे जुड़ता जाएगा। कोई दिक्कत? 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सेबेटियर सेंडेरेंस बोला तो सबका यही नाम है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना इज हाइड्रोजिनेशन। हेलोजन जुड़ेगी तो हेलोजिनेशन। जो चीज जुड़ रही है उसके साथ क्या जोड़ देंगे? जिनेशन वर्ड यूज कर देंगे, हाइड्रो। कोई दिक्कत? बोलिए। पॉइंट लिख लिया सारा? इसको इथाइन बोलते हैं, उसका नाम पता ही आपको एथीन, और उसका नाम लास्ट वाले का इथेन, अभी ऊपर लिखा था। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 कार्बन का है तो इथाइन। ये रिएक्शन आपका और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। निकल की प्रेजेंस में करोगे हीट और निकल, तो सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड बोलते हैं, है ना। लेकिन और भी कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं, जैसे PT हो गया, PD हो गया, RH हो गया, RU हो गया, ये एलिमेंट भी यूज हो सकते हैं। प्लैटिनम, पैलेडियम, रुथीनियम, रुहीनियम, ये भी यूज होते हैं। रोडियम, RH भी यूज हो सकता है। RH लिख तो दिया मैंने। B2S6 एक कंपाउंड है इन THF, इसकी प्रेजेंस में कल कराया था टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एक कंपाउंड फ्यूरॉन कराया था, एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। B2S6 रिएजेंट है,
टेट्राहाइड्रोफुरान इन लिखा होता है जो भी चीजें, मतलब वो सॉल्वेंट है। B2H6 इन THF, तो वो क्या हो गया, THF इज अ सॉल्वेंट। इसकी प्रेजेंस में भी हो सकता है। निकल की प्रेजेंस में इसको क्या बोलते हैं, सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड। चलिए टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, डबल बॉन्ड इज इन फ्यूरॉन, फ्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर था। फ्यूरॉन इज दिस, टेट्राहाइड्रो का मतलब 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, इट इज सिन एडिशन। सिन का क्या मतलब है थोड़ा सा समझा देते हैं। इट इज सिन एडिशन। सिन का क्या मतलब है समझो। सिन एडिशन का मतलब होता है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है, मान लो ये है एल्कीन अपनी, ठीक है। इस पे किसको ऐड होना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड होना है, H2 को, है ना। तो सिन का मतलब होता है, डबल बॉन्ड का मतलब sp2, sp2 का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर। तो ये जो दोनों कार्बन है इनके प्लेन ऐसे होंगे, ठीक है। तो दो जो हाइड्रोजन एटम हैं जो डबल बॉन्ड पे जाकर के अटैच हो रहे हैं, वो दोनों अगर एक ही साइड से अटैच हो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें दो जगह मिल सकती है हाइड्रोजन को अटैच होने की, या तो इधर से आ सकता है या इधर से आ सकता है। सिन एडिशन तब बोलते हैं जब दोनों पार्ट जो हो वो एक ही तरफ से, एक इस तरफ से और दूसरा भी इसी साइड से अटैच हो रहा है। एंटी तब बोलते हैं जब एक पार्ट इस साइड से और एक पार्ट दूसरे साइड से। प्लेनर स्ट्रक्चर के एक तरफ से दूसरा और दूसरे तरफ से दूसरा अटैच हो रहा है अगर, तो उसको बोलते हैं एंटी। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एक एक एटम है वो दोनों क्या होगा, एक ही साइड से अटैच होगा, किसी भी एक साइड से, इधर से या इधर से या इधर से, अटैच फ्रॉम वन साइड। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिन एडिशन। प्रोडक्ट लिखने में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या बोलोगे आप इसको, एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। क्लियर है पॉइंट। इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि एक कार्बन का एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि एल्कीन 2 कार्बन से कम की हो नहीं सकती डबल बॉन्ड वाला। लिमिटेशन ये है कि 1 कार्बन एल्केन, एक कार्बन का एल्केन होता है मीथेन CH4, नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एक कार्बन का एल्केन इस मेथड से नहीं बनेगा, एक कार्बन का एल्केन इस मेथड से
नहीं बने। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अच्छा, आपने 9th-10th में या अभी भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन ऐड होना क्या कहलाता है? कौन कह रहा ऑक्सीडेशन? पीछे से कौन बोला? हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन भी कहा जा सकता है इस रिएक्शन को। वैसे तो हमने क्या बोला इसको? हाइड्रोजनेशन बोला, लेकिन यू कैन से दिस रिडक्शन। सेकेंड मेथड पे आते हैं। एक मेथड कंप्लीट कर लिया हमने, सेबेटियस एंड्योरेंस। सेकेंड मेथड है रिडक्शन। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें? क्या रिएक्टेंट ले? हाँ, उसको भी कह सकते हैं, ये मैंने बोला था। क्या पॉपुलरली क्या कहते हैं? सेबेटियस एंड्योरेंस मेथड या हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड लोगे आप। एल्काइल हैलाइड इज हेलो एल्केन, RX। एल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा होगा? RX। X इज हेलोजन। X क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। फ्लोरीन की ज्यादातर रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। इसकी रिएक्शन इसलिए इसको कंसीडर नहीं करता रिएक्शन में। ज्यादातर रिएक्शन में क्लोरीन का लेंगे, ब्रोमीन का लेंगे, आयोडीन का लेंगे। RX के साथ हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बनाता है RH और HX। RH इज एल्केन। RH क्या होता है? अब इसमें हमने कोई रिएजेंट नहीं लगाया, कोई रिएजेंट नहीं लगाया ना। तो रिएजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं? रिएजेंट की लिस्ट लिख लीजिए। रिएजेंट आप कौन कौन से इसमें यूज कर सकते हैं? इस रिडक्शन को करने के लिए एरो के ऊपर क्या क्या लिखा जा सकता है? पहला रिएजेंट जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई रिएजेंट यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को कराने। पहला है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा रिएजेंट इसमें लिया जा सकता है जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल। डाइल्यूट HCl, डिल HCl, डाइल्यूट HCl, डिल नहीं। लिख लिया? जिंक एंड एसिटिक एसिड, सब जिंक वाले हैं। जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हो, या जिंक प्लस NaOH भी ले सकते हो। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। लिस्ट इतनी याद करनी पड़ेगी। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, या जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल, या जिंक प्लस एसिटिक एसिड, या जिंक प्लस NaOH, और क्या है?
AlHg in ethanol, AlHg in ethanol, इथेनॉल जानते हैं ना, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, है ना। एक और है, इंपॉर्टेंट है, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड P प्लस HI, रेड P प्लस HI, Hg इज मरकरी, एल्युमिनियम का अमलगम हो जाए, है रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रेड व्हाइट दोनों होता है, तो रेड फॉस्फोरस। इतने सारे रिएजेंट लोगे तो क्या बन जाएगा, RX से RH, हाँ एग्जाम्पल लिखते हैं अब इसका, क्या ये सारे रिएजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, हाइड्रोजन देंगे तो ये रिएक्शन होगा, इसमें से कोई एक भी ले सकते हो। ये रिएजेंट क्या प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन में, हाइड्रोजन, जो कि जार्टिक केस के ऊपर क्या होती है, RX के ऊपर जुड़ती है, ठीक है। तो लिखते हैं एक रिएक्शन, एग्जाम्पल ले लीजिए बढ़िया सा, C2H5Cl ले लिया, CH3Cl भी ले सकते हो, इसके ऊपर तुमने हाइड्रोजन ऐड कराई, जिंक जिंक के साथ क्या लिया था हमने, डाइल्यूट HCl, जिंक के साथ ले लिया डाइल्यूट HCl। तो क्या बताया था मैंने, इसको R मान लो, ये X हो गया, ये दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RH बन जाएगा और HX बन जाएगा, है ना, यही बोला था। R क्या है, C2H5, उसके साथ एक H जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, एल्केन C2H6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। कोई दिक्कत, रिएक्शन का फॉर्मेट ये है। वैसे CH3Cl ले लिया तुमने, यहाँ पे ले लिया तुमने रेड फॉस्फोरस प्लस HI, है ना, तो क्या बन जाएगा, CH3 में एक H जुड़ जाएगा, CH4, और क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, बोलिए। इसमें यही याद रखो, इसके साइड प्रोडक्ट भी है, साइड प्रोडक्ट भी बताते हैं, HCl नहीं बनेगा, इसमें HCl काट दो, इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, ये स्पेशल है, अभी बताते हैं क्यों, अभी बताते हैं क्यों। C2H5Br है मान लो, ये हाइड्रोजन दे रहा है रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में, रेड P और HI की प्रेजेंस में, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आई थिंक PI3 बन जाता है, इसमें दो तीन चीजें बनेंगी, C2H6 तो बनना ही है, ये तो मेन प्रोडक्ट है ना, जो R पार्ट है उसमें H जोड़ के एल्केन तो पहले बना दो नंबर 1 पे, बाकी साइड प्रोडक्ट में इसमें HBr बनेगा और I2 बनेगा, साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, HBr और I2। दूसरी चीज,
अगर इसमें C2H5I ले लेते हो तुम, तब पैटर्न ऑफ रिएक्शन हल्का सा ही चेंज होगा। अगर ये नहीं भी याद रहता है तो चलता है, आपको मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए। पी रेड फॉस्फोरस और HI ले लिया आपने, तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ रिएक्शन हल्का सा चेंज होगा। C2H6 तो बनेगा ही बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट है, ये तो ऐसे का ऐसे। यहाँ पे PI3 बन जाता है। किसका? ये इसमें जिसमें हटाया था, इसमें HCl बनेगा और I2 बनेगा। नहीं, I2 मैंने नहीं लिया था, HCl हटा दिया था, फिर देखा तो I2 बनेगा। मतलब एक साइड में प्रोडक्ट I2 भी बन रहा है, एक आपका जो हेलोजन है वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये जो HI है इसने बना दिया I2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखी हुई है ना, ये बैलेंस नहीं है। मैंने यही तो बोला, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये केवल हमने मेन प्रोडक्ट लिखे हैं। और मेन प्रोडक्ट कैसे बनाना है, इसमें जो R है उसमें क्या जोड़ दीजिए, H जोड़ दीजिए, एल्केन बन जाएगा। ठीक, अगर आपने RI लिया है तो I2 प्रोडक्ट PI3 बनेगा। अगर आपने कोई और एल्काइल हैलाइड लिया, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो वाला, तो एक प्रोडक्ट I2, एक प्रोडक्ट HBr या HI, और एक प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सेम ही रहेगा तीनों केसेस में। बोलो बोलो, ठीक है। तो याद क्या रखना है, मेन क्या याद रखना है, कौन कौन से रिएजेंट हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, और क्या था, एल्युमिनियम प्लस मरकरी, जिंक और कॉपर कपल इन इथेनॉल, और क्या था एक और इथेनॉल में, ALHG इन इथेनॉल, जिंक प्लस NaOH भी था। तो ये सब क्या प्रोड्यूस कराते हैं, हाइड्रोजन, जो एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा। ऑरेंज कोई दिक्कत है तो इधर से उधर कहाँ जा रहे हो? अच्छा, दो मेथड याद हुए, पहले में क्या कर रहा था, वो एक जनरल है, हर बार ये PI वाले केस में गड़बड़ हो जा रहा है ना। नहीं लग पाएगा ना, जहाँ NaOH है वहां कुछ और बनने लगेगा, एसिटिक एसिड कुछ और। ये शुरू वाले में डाइल्यूट HCl में ही लगेगा खाली, हाँ इसी में लगेगा। लेकिन जनरल ये लिखा गया आपको जनरल पैटर्न के लिए, आप प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, RH बनाओगे बस उसके लिए। तो कह तो रही हूँ नहीं लग रहा है, स्पेशल की तरह मत याद रखो, स्पेशल याद रखोगे। साइड प्रोडक्ट याद नहीं कर रहे हैं, साइड प्रोडक्ट का इतना लफड़ेबाजी नहीं, मतलब साइड प्रोडक्ट का साइड प्रोडक्ट का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या याद करना है आपने, रिएजेंट और मेन प्रोडक्ट। अभी थोड़े टाइम बाद आप साइड प्रोडक्ट खुद ही भूलने लगोगे, क्योंकि मेन इतने हो जाएंगे कि आप बोलोगे साइड कौन याद रखे। ठीक है, तो दो याद हुए, कुछ दो मेथड हो गए। चलिए थर्ड पे आते हैं, थर्ड करा के क्लास बंद कर देंगे, आज की बंद कर देंगे। थर्ड इतना लंबा नहीं है, चलो थर्ड तो बिल्कुल इजी है, थर्ड तो आप यूं कर लेंगे, वुड्स रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। हेलो एल्केन लेना है,
सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ड्राई ईथर मीडियम है, जैसे वाटर मीडियम होता है ना, कोई रिएक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, यहाँ पे कौन है मीडियम, ड्राई ईथर। ले सकते, हमारी मर्जी है। ऐसे अलग होगा, और आर आपस में क्या होंगे, जुड़ के क्या बना लेंगे, एल्केन। ये रिएक्शन गौरांगी ऐसे डरा क्यों रही हो, गौरांगी पूछ रही है रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन लिख गई। CH3Cl प्लस 2Na ClCH3, इसको CH3Cl लिखें या ClCH3 लिखें, एक ही बात है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। अनुज, पेन कम हो गया है। ड्राई ईथर मीडियम, 2Cl 2Na 2 ये मिल करके क्या बना लेंगे, 2NaCl अलग हो जाएगा, है ना, और ये जो R और इधर का R है ये मिल करके क्या बनाएंगे, एल्केन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। जी एल्केन, ये हेलो एल्केन कितने कार्बन का लिया था, 1 कार्बन का लिया था। कितने कार्बन का एल्केन बना फाइनल अपने को, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है ना, बोलो जल्दी। खुश हैं आप लोग, नहीं, चलो इसका एक और एग्जांपल करो, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, दूसरा लिखते हैं। लिख लिया, इथेन बन रहा है, एल्केन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ रहे हो, ऑरेंज खो गया, ऑरेंज एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एल्केन ही तो बनेगा। ऑरेंज क्या हुआ बेटा, ऐसे करेंगे, ऐसे मत करके, माना कि आपका ध्यान पतंग में है। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, अच्छा सा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कार्तिक लगातार बोलना नहीं, आपकी आवाज लगातार आ रही। हाँ देखो ध्यान से, ये R है, ये भी R है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 कार्बन का बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में केवल ये एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसके साथ में 2 प्रोडक्ट और बनते हैं। क्या बनेंगे, ध्यान से देखिए क्लास, देखो ध्यान से देखो, शैताने नहीं, ये 1 कार्बन का था, ये कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का, एक प्रोडक्ट बना 3 कार्बन का, एक एल्केन बना 2 कार्बन का, एक एल्केन बना कितने कार्बन का, 4।
जब आप R अलग अलग ले लोगे, एक में आपने एक कार्बन का ले लिया, एक में दो कार्बन का ले लिया, R जब अलग अलग ले लेते हो तो एक सिंगल एल्केन ना बन के मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। क्या बन रहा है यहाँ पे? मिक्सचर ऑफ एल्केन। यहाँ पे प्रोपेन भी बना, इथेन भी बना और ब्यूटेन भी बना। कैसे बना वो समझा देते हैं। जब रिएक्शन में आपने इसका कुछ अमाउंट लिया और इसका कुछ अमाउंट लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल आप गिन के ले रहे हो, कई मॉलिक्यूल भी तो हो सकते हैं, है ना। एक मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल होते हैं? कितने होते हैं एक मोल में मॉलिक्यूल राजवंश? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं किसी कंपाउंड के? Na मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तो अगर एक मोल भी लिया इसका, इसका भी एक मोल लिया, तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में? Na रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि CH3Br और C2H5Br ही आपस में रिएक्ट करें इस सोडियम की प्रेजेंस में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि CH3Br का एक मॉलिक्यूल CH3Br के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। मतलब लग तो ऐसा रहा है कि इसको और इसको जोड़ दिया तो प्रोडक्ट बन गया, एक रिएक्शन ये भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी और तीसरी ये रिएक्शन भी होगी कि CH3Br का एक मॉलिक्यूल सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में CH3Br के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाएगा। और दूसरा ये भी रिएक्शन होगा, C2H5Br के भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। ईथर की प्रेजेंस में तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? एक तो इसकी रिएक्शन से बन रहा है, दूसरा इसका अपना ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बना रहा है। दो कार्बन का एक कार्बन और एक कार्बन और मिलेगा तो कितने का बनेगा? दो का। अगर इसके दो मिलेंगे जैसा कि इसमें मिल रहा है, तो दो कार्बन और दो कार्बन के मिलके कितने कार्बन का बनेगा एल्केन? चार कार्बन का। तो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लो तुमको बनाना है प्रोपेन। अब प्रोपेन के साथ साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा? ब्यूटेन भी बन जाएगा और इथेन भी बन जाएगा। तो आपको इसमें एक एडिशनल प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर सेपरेट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वुड्स रिएक्शन में अगर हेलो एल्केन एक है, एक ही है, मतलब यहाँ CH3Br लिया तो यहाँ भी CH3Br लिया, तो सिंगल प्रोडक्ट है, तो कोई सेपरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वुड्स रिएक्शन में आपका हेलो एल्केन आपने अलग अलग ले लिया तो क्या होगा? आपका एक सेपरेशन का मेथड भी आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको प्रोपेन चाहिए और बन क्या रहा है? प्रोपेन के साथ साथ इथेन भी बन गया और ब्यूटेन भी बन गया, तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें जब इथेन प्रोपेन चाहिए तो प्रोपेन का कार्बन का नंबर कितना है? ऑड है, 3 है ना। और अगर आप एक कार्बन को मिलाते हो तो दो कार्बन का इवन बनेगा, दो कार्बन को मिलाते हो तो चार कार्बन का इवन बनेगा, तीन कार्बन के लेते हो, दोनों सेम लेते हो, तीन कार्बन तो 6। तो मतलब अगर केवल एक ही तरह का हेलो एल्केन लेते हो तो इवन नंबर कार्बन का एल्केन बनता है और वो सिंगल होता है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं। लेकिन अगर आपने अलग अलग ले लिए, जैसे यहाँ एक लिया यहाँ दो लिया, तो तीन का बनेगा। ऑड है, प्रोपेन बनाना चाहते हो, ऑड बनाना चाहते हो, तो ऑड के साथ साथ इवन भी बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे तुमने 2 का ले लिया, यहाँ पे 3 का ले लिया, तो भी 5 का ऑड का बनेगा। अलग अलग लोगे तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनेगा, उसके साथ साथ इवन भी बन जाएंगे, ठीक। तो ये मेथड ऑड कार्बन के एल्केन बनाने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑड कार्बन का एल्केन हमेशा तब बनेगा जब आपने एक दूसरा लोगे, एक
दूसरा लोगे और उसमें मिक्सचर बनने लगेंगे, उसमें इवन वाले भी बनेंगे और ऑड वाले भी बनेंगे। अगर आप केवल इवन नंबर का कार्बन का एल्केन बनाना चाहते हो तो ये मेथड बेस्ट मेथड है। तो इस मेथड का ड्रॉबैक क्या लिखेंगे? ये नोट कर लिया सबने? ये नोट हो गई? तो ड्रॉबैक लिख लीजिए इस मेथड का, जल्दी से फिर खत्म करें। If we have to prepare alkane of odd carbon atom, then it is not good, because क्या हो जाता है? मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाते हैं, तीन तीन बनने लगेंगे और सेपरेशन करना पड़ेगा। एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, सेपरेट करो। अगर 3 कार्बन का बनाना है तो उसके साथ 2 कार्बन भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 2 और 4 को सेपरेट करो। अच्छा किसके लिए? इट इज गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ इवन नंबर। इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो कोई सेपरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ऑड चाहिए, प्रोपेन चाहिए, पेंटेन चाहिए, हेप्टेन चाहिए, है ना? एक कार्बन का तो बनेगा ही नहीं। तीसरा ड्रॉबैक और लिख लो, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। CH4 cannot be prepared. सारांश उधर का उधर का। CH4 cannot be prepared by this method. मीथेन नहीं बनेगा। यार क्लियर है? ये मेथड क्लियर है? हो गया? चलो आज की क्लास करते हैं। तीन मेथड करा दिए, तीनों का रट्टा लगा के आना है। 3 मेथड करा दिए, तीनों का रट्टा लगा के आना है।